नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ 16। बहुत से बच्चों की मैंने आपको वीडियो दिखाई कि जो बच्चे किसी ने स्कूटी अपने नाम की जीत के पढ़ाई के बल पे, किसी ने बाइसिकल और किसी ने टैबलेट्स। बहुत से बच्चे टैलेंटेड हमें मिले जिनको देख के आपके बच्चे भी कामयाब हो सकते हैं। अभी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे आरपीएस चेयरपर्सन पवित्रा मैडम से, जिनकी आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी। बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए वो लगातार आगे रहते हैं और वो चाहते हैं कि जो भी बच्चा यहाँ आए या कहीं भी रहे वो बच्चा कामयाब हो, और आरपीएस लगातार इस प्रकार की कोशिश कर रहा है। तो इनसे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से ये जो टेस्ट आज हुआ, बच्चों ने जो इनाम जीते, वो कैसे शुरुआत हुई। जी मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार प्रदीप। मैम कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। बच्चा जब इनाम जीतता है तो मदर को सबसे ज्यादा खुशी होती है, तो आप तो बिल्कुल बिल्कुल, ये सब बच्चे मेरे बच्चे, और मुझे बिल्कुल मदर वाला ही भाव मेरे में हमेशा रहता है जब कोई भी रिजल्ट हमारा आता है, चाहे वो बोर्ड के रिजल्ट हो या कंपटीशन के रिजल्ट हो। तो मैं यही कहती हूँ, मुझे चेयरपर्सन, एज ए चेयरपर्सन मुझे बाद में अच्छा लगता है, एज ए मदर मुझे पहले बहुत अच्छा लगता है। मैम अगर बात करें इस टेस्ट की, तो कैसे विचार बनाया कि बच्चों को इनाम देते हैं और ये टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाते हैं? हाँ, इसके पीछे जो विचार था वो यही था कि बच्चों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग हो। आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और रट्टा मारने की प्रवृत्ति ख़त्म हो और बच्चे में स्किल का विकास हो, बच्चे स्किल्ड बने। उसके लिए हमने क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड हमने क्वेश्चन पेपर्स बनाए, हमने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनाए, यानी कि बच्चे का बेस अच्छा बने। बच्चे बताते हैं, हमने बहुत से बच्चों से बात की कि जो हमने ये टेस्ट दिया ना, इसके बिहाफ पे हमने बहुत से और टेस्ट भी क्लियर कर दिए, हाँ, ऐसा पढ़ाते हैं। हाँ, वो इसलिए क्योंकि मैंने बताया ना, इसमें हमने जब हम पेपर ये बनाते हैं तो इसमें हमने हर तरह के क्वेश्चंस डाले ताकि बच्चे का बौद्धिक विकास हो। वो 1 मार्क्स से क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना सीखे, वो इवन अगर कुछ डिस्क्रिप्टिव है वो भी सीखे, जबकि पेपर तो पूरा ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन हमने प्रैक्टिस हर तरह की हमने कराई। तो बच्चे को अपन पूरा माइंड डेवलप करवा देते हैं। यस, मैंने बोला कि बच्चे का बौद्धिक विकास हो, वो रटने की प्रवृत्ति को छोड़े और वो जो सब्जेक्ट है उसको उसकी समझ रखे, उनमें ज्ञान का विकास हो। जब पेरेंट्स बता रहे हैं कि जब इनाम स्कूल देता है, खुद ऑर्गेनाइज करवा रहा है और इतने इनाम देता है, बच्चों का ऐसा मोटिवेशन हो जाता है कि एक बच्चे को देख के दूसरा तैयार हो हाँ, जाता है। उसके पीछे तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप जब कुछ अच्छा करते हो और आपको इनाम के रूप में चाहे छोटा पेन भी मिल जाए जी। तो आपको बहुत अच्छा लगता है। हम भी इस उम्र में अगर हम कुछ जीतते हैं तो अगर हमें एक छोटा सा पेन पेंसिल भी मिल जाए तो हमें अच्छा लगता है। तो इनाम का रखने का कारण भी सिर्फ यही है। दूसरा कारण एक और भी है, कुछ बच्चे हमारी बेल्ट में जो है वो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पुअर है, जी। तो इस इनाम से कहीं ना कहीं उनको बहुत मदद मिलती है। देखिए, हमने इनाम कैसे रखे, हमने लाइक आईपैड हमने रखा, या हमने टैबलेट रखा, या हमने स्कूटी रखी, ताकि बच्चा उच्च शिक्षा के लिए उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े तो उसको कोई तकलीफ ना बच्चों हो। के लिए यूजेबल जो चीजें हैं यस वो यस अपने। यस, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, अभी अगर प्रदीप। बात करें इस टेस्ट की, तो इसमें ऑल इंडिया से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, हमारे यहाँ पूरे ऑल इंडिया से बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया, क्योंकि टेस्ट का जो लेवल रखा था हमने, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हमने रखे थे, उनका जो स्टैंडर्ड रखा था वो बहुत ही अच्छा रखा। इट वाज टोटली बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंसी लाइक। क्या कहोगे बच्चों को जो अगली बार टेस्ट देंगे, किस प्रकार से हाँ, उन्हें प्रिपरेशन मैं कहना चाहती हूँ कि अगर जीवन में सफलता हासिल करनी है तो 2 चीज़ें आपको कामयाब ज़रूर करेंगी। पहली चीज़ है मेहनत और दूसरी चीज़ है कंसिस्टेंसी, यानी कि लगातार प्रयास। आप मेहनत करें, लगातार प्रयास करें, आप जीवन का हर टेस्ट सफल होंगे, और ईमानदारी रखें अपने अंदर, ईमानदारी से तैयारी करें। 20,000 से ज्यादा बच्चे टेस्ट देते हैं, इनाम मिलता है लेकिन सिर्फ 400। उन हाँ, बच्चों को क्या कहोगे जो बाकी वो बचते हैं? उनको मैं ये कह सकती हूँ, देखिए कि जब उन्होंने टेस्ट को रीड किया, उन्होंने टेस्ट को लिखा, उन्होंने पढ़ा, उसको समझा, वो भी अपने आप में एक तैयारी की का ही एक स्टेप है। वो लेकिन पहला दूसरा स्टेप है। देखिए, हार कभी भी जो होती है वो मुझे लगता है वो जीत का ही एक पार्ट होती है। जी। तो अगर बच्चे हार रहे हैं तो इट मीन्स वो कुछ सीख भी रहे हैं। वो अगली बार जब तैयारी करेंगे तो पूरी ऊर्जा के साथ करेंगे, अपनी उन कमियों पे ध्यान देंगे कि जो कमियाँ हमारे में रह गई है उनमें हम सुधार करें। बच्चे बताते हैं, पेरेंट्स भी बता रहे थे कि जो टीचर्स यहाँ के हैं, वो चाहे रात को भी अगर मैसेज कोई परेशानी है, रात को भी सोल्व करके भेज देते हैं। हाँ, मुझे गर्व है अपने टीचर्स पर, मुझे गर्व है अपने बच्चों पर। बच्चे तो मेरे मैं कई बार कहती हूँ मेरे शरीर का हिस्सा है, वो मेरे शरीर का हिस्सा है। और मेरे पेरेंट्स पर कि जिन्होंने आरपीएस पर इतना भरोसा किया, आरपीएस की पेडागॉजी पे भरोसा किया, तो मुझे अपने टीचर्स पे गर्व है जो बहुत मेहनत करते हैं। हमारी तरफ से टीचर्स को टाइम टू टाइम भर भर के हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं। मुझे खुद ट्रेनिंग कराने का बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्ट कह लो, या मैं चाहे खुद कराऊँ या मैं किसी और से करवाऊँ, पर हम लोग
पूरा साल हम ट्रेनिंग्स कराते तो हैं। मोटिवेशन के लिए आप तैयार रहते हैं टीचर्स के लिए? वो तो बहुत ज़्यादा, वो ज़रूरी है। मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल मेरे टीचर्स के साथ भी मेरा माँ और बहन वाला व्यवहार होता है उनकी तरह, एक बड़ी बहन की तरह मैं उनके साथ खड़ी होती हूँ, एक माँ की तरह उनके साथ खड़ी होती हूँ। बच्चे कुछ कह रहे थे कि भी गाड़ी पहले ही नाम में मिलती थी, अब की बार गाड़ी नहीं दे रहे हैं। हाँ, उसका भी एक कारण है, उसका कारण है हमें लगा गाड़ी एक बच्चे को मिल रही थी और अब उसी पैसे को हम बहुत सारे बच्चों में दे सकते हैं। मैंने देखा कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्हें सच में इनाम की ज़रूरत थी, क्योंकि वो पढ़ाई करना चाह रहे थे, उस इनाम से उनको पढ़ाई करने में मदद मिलती। जैसे मैंने कहा कि वो कोचिंग के लिए स्कूटी से जा सकते हैं, तो हमने उसको डिवाइड कर दिया कि वो ज़्यादा बच्चों को मिल जाए। बाकी बच्चों का, सब बच्चों के लिए ही है ये। अभी जो एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के बोर्ड के, उन बच्चों को क्या कहना चाहिए? बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो यही कहूँगी कि विदाउट प्रेशर आप अच्छा करें, प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तैयारी अच्छी करें, मन लगा कर करें। 3 घंटे पढ़ें, वो 3 घंटे बहुत अच्छी तरह करें। 1 घंटा खेलना चाहते हो, खेलो। जब खेल रहे हो तो मन लगा कर के खेलो, जब पढ़ रहे हो तो मन लगा के पढ़ो। आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे होंगे। एक सवाल और आ गया, आपने बताया कि पढ़ रहे हो उतनी देर पढ़ो, लेकिन हाँ। खेलना कितना जरूरी है उसके साथ? खेलना बहुत ज़रूरी है, खेलना बहुत ज़रूरी है। उससे आपका शारीरिक विकास भी हो रहा है, उससे आपका मानसिक विकास भी हो रहा है और आपका बौद्धिक विकास भी हो रहा है। मतलब बच्चे लगातार सारे काम मन लगा के करें बस। बिल्कुल मन लगा के। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू तो प्रदीप। जैसा आपने वीडियो देखा, मैम ने बताई बहुत सी बातें आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। ओवरऑल डेवलपमेंट होता है आरपीएस स्कूल में, और बहुत से बच्चों ने आज इनाम जीते। लास्ट वीडियो दिखाया था, बहुत से बच्चों का नाम आया आईआईटी में जिन्होंने 99.99 भी परसेंटाइल हासिल किए थे। आने वाले समय में सेकंड स्टेज होगा, उसमें बच्चे 100 तक भी पहुंचेंगे। ये लाजवाब चीजें हैं, अपने महेंद्रगढ़ में मिलना एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं रिजल्ट्स को। आप बाहर जाने से पहले एक बार यहाँ विजिट करके रिजल्ट देखें कि आरपीएस कैसे रिजल्ट दे रहा है। इस प्रकार की वीडियोस के लिए लगातार बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत